नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और गाइस हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वेलनेस सेशन। आप रेडी होंगे? अब मौसम भी कुछ, बरसात बंद हो चुकी है और शीत ऋतु का भी आगमन हो रहा है। शरद ऋतु शुरू हो रही है, लेकिन अब मौसम यहाँ पे सुबह शाम तो थोड़ा ठंडा ही लगने लग गया। और उम्मीद करते हैं कि अब बरसात वाला जो बहाना था कि दिक्कत है ये है, वो अब समाप्त हो गया और अब हमको योगा सेशन, वेलनेस सेशन के लिए बिल्कुल समय से जो है तैयार रहना चाहिए। और कुछ दिन आप लगातार करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी इसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। एक रामचरितमानस में कहावत है, जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति। अभी आपको इसके बारे में जैसे जान रहे हैं योगा के फायदे, तो फिर आपको जो है इसकी प्रतीति हो रही है कि इससे क्या लाभ हो रहे हैं। और जब प्रतीति हो जाती है तो फिर उससे आपको प्यार हो जाता, कोई भी चीज़ हो उसके जब आप गुण देखते हैं, उसके फायदे देखते हैं, तो कुछ दिन आप लगातार करेंगे, फिर आपको योगा का और वेलनेस सेशन का लाभ पता लगेगा। तो आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। फिर आप स्वतः ही जो है ऑटोमेटिकली आप जो है इस ओर अग्रसर होंगे। तो उससे शुरू करते हैं। पहले हमारे एंकल जॉइंट है, इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नी जॉइंट, दोनों नी जॉइंट को पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे, इसे पूरे स्ट्रेच करेंगे, पूरा लोड पीछे की ओर डालेंगे, खिंचाव महसूस होना चाहिए पूरा। फिर थोड़ा बैलेंसिंग करेंगे, ये जो आसन हम बैठे, दंड आसन इसको बोलते हैं, दोनों हाथों का ऐसे, और दंड आसन, इसमें भी अभ्यास करना चाहिए बैठने। इसके बाद रिस्ट जॉइंट, मणिबद्ध जॉइंट इसको बोलते हैं। ये बहुत हमारे फाइन वर्क्स के लिए बहुत लाभदायक है। अगर हमारे चाहे लिखने का हो, फोन चलाने का हो, या और भी कोई फाइन वर्क्स होती है। एंटी क्लॉकवाइज, इसके बाद हम आएंगे शोल्डर जॉइंट,
नहीं टिकलो भाई। एक बार थोड़ा पूरी बॉडी स्ट्रेच करेंगे फिर। वज्रासन वेरी गुड आसन फॉर योर मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एनी ऑर्गन। कल मैंने 4 आसन बताए थे आपको। उसमें जो पहला मंडूकासन, अब देखिए ऐसे उठा करेंगे और नाभि पे इसको फिक्स करेंगे, तो नाभि। उसके बाद हम खूब सांस भर के और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और थोड़ी देर होल्ड करेंगे, पल्सेशन फील करेंगे अपने नाभि पे, और उसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस मंडूकासन। Very good for your diabetic problems, to stimulate the pancreas. मंडूकासन है, बहुत अच्छा आसन है। उसके बाद हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान, जिन लोगों को थोड़ा बैक की प्रॉब्लम है, जिनको थोड़ा PIBD है, स्लिप डिस्क है, जिनको झुकने के लिए मना किया है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। तो दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, ऐसे पूरा स्ट्रेच करेंगे और पहले दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे रखेंगे और पीछे स्ट्रेच करेंगे पूरा। एक बार और उठे, अब बाएं हाथ को पहले दाहिने कंधे पे, उसके बाद मैंने आपको बताया था शशकासन, रैबिट पोज। दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच करेंगे पीछे, तो पूरी स्टिच करेंगे इसे और आगे ले जाएंगे मैक्सिमम स्टिच। धीरे धीरे
उसके बाद मैंने आपको बताया था शैशवासन, शिशु का जो आसन होता है, स्पेशली जो मदर में होता है, माँ के पेट में जो होता है जब बच्चा, तो कैसा हो रहता है, कितना रिलैक्सिंग रहता है। बहुत सिंपल है, आपको वज्रासन में बैठना है और वज्रासन के बाद आपको आगे झुकना है ऐसे, और दोनों हाथों को साइड में, बिल्कुल रिलैक्स। ये जो आसन है, ये हम लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति से लिए, नेचर से, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हों, पक्षी हों, पर्वत हों। पर्वत आसन आपने सुना होगा। ऐसे आपने जो है जो रैबिट पोज, क्रो पोज, ये सारे आसन जो हम लोगों ने प्रकृति से सीखे। मतलब ये है कि प्रकृति के आप जितने नजदीक होंगे, प्रकृति के आप जितने नजदीक होंगे, उतने आप स्वस्थ रहेंगे, उतने आप शांत रहेंगे। लेकिन आज हम अपनी विधा को भूल चुके हैं, अपनी विधा को हम नहीं अपना रहे हैं। हमने पश्चिमी खान पान, पश्चिमी रहन सहन, पश्चिमी वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट एडॉप्ट की है। इसलिए हम लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। उसके बाद हम खड़े होकर आसन करने वाले हैं। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, ऐसे देखिए, ऐसे इसको मोड़िए ऐसे, और ऊपर छत के ऊपर ले जाइए। हथेलियाँ छत के ऊपर होनी चाहिए और पूरे तरफ पंजों पे खड़े करिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे नटराज आसन। Hold your right ankle joint with right hand. Lift your left hand. Lift just fully. वृक्षासन। केवल हाथों को खिलाव करें।
किंग ऑफ दार्शनिक। ओम मित्राय नमः, रवै नमः, आदित्याय नमः, खगाय नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, मरीचाय नमः, सवित्राय नमः, उषाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः। करेंगे ओम मित्राय नमः, रवै नमः, आदित्याय नमः, खगाय नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, मरीचाय नमः, सवित्राय नमः, उषाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मित्राय नमः, रवै नमः, आदित्याय नमः, खगाय नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, मरीचाय नमः, सवित्राय नमः, उषाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः। ऐसे हमने 3 सेट सूर्य नमस्कार के किए, योगा चेयर, तीन सेट सूर्य नमस्कार के हमने किए हैं। और मैं आपको कहता हूं कि पहले भी कहा कि अगर आपका वजन ज़्यादा है, अगर आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो ज़्यादा है, या आपकी सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री मीन्स अगर आपका जो पूरी बॉडी सिमेट्री में है और पेट ज़्यादा है, तो आप थोड़ा ज़्यादा सेट करिए इसकी। आप जो है थोड़ा ज़्यादा सेट करिए, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, और लोग 10 तक भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे उनको बढ़ाइए। तो शोभेंद्र जी देख रहे हैं, आपको नमस्कार। दीपंकर सिंह जी हैं, आपको भी नमस्कार। तो काफ़ी लोग देख रहे हैं, और काफ़ी लोग जो हैं 7 बजे नहीं आ पाते, तो उसके बाद भी काफ़ी लोग देखते हैं। और इसके बाद में इसको यूट्यूब चैनल पे भी लाइव होता है। यूट्यूब चैनल पे भी आप जो है इसको देख सकते हैं 7:30 से 8, उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, अगर आपको टाइम प्रॉपर नहीं मिल रहा है। यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर JN नौटियाल करके आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन अबाउट योगा, वेलनेस, आयुर्वेदा। मैंने कहा था कि हम आयुर्वेद दिवस के दिन जो हमने संकल्प लिया था कि हम आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। जैसे योगा में हमने संकल्प किया था कि हम रोज़ योगा करेंगे, और आप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे जो मिलते हैं, या और भी जो लोग हैं, 5,500 करीब फॉलोअर हैं मेरे फेसबुक पे, तो वो लोग सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अब तो 21 जून काफ़ी दिन हो गए, हमने अक्षय तृतीया को शुरू किया था योगा दिवस से पहले, और अब काफ़ी लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को लाभ भी हो रहा है। लेकिन अब आयुर्वेद डे में मैंने आप लोगों को संकल्प दिलवाया था कि हम आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे, अपना फूड हैबिट ठीक करेंगे, अपने जो आयुर्वेद में जो बताया गया है उसको फॉलो करेंगे। स्वस्थ रहने के जो उपाय 5,000 साल पहले बता दिए गए हैं, उसको हम फॉलो करेंगे। तो कई लोगों को प्रश्न आया था कि हम तो आयुर्वेद नहीं जानते, हमें क्या पता है, हम कैसे फॉलो करेंगे वो लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट, उनके नियम, जो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, उसके बारे में। तो मैं डॉक्टर JN नौटियाल आपको बताऊंगा, आप मुझसे जुड़े रहिए। एक एक नियम बताऊंगा आपको कि आयुर्वेद में क्या लिखा है, और क्या करने से क्या फ़ायदा होता है, कैसे हम लाइफ स्टाइल बनाएं, कैसे हम जो हैं कब सोएं, कब उठें, ये सब मैं बताऊंगा। मैं डॉक्टर JN नौटियाल, क्योंकि आजकल तो वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जिनको आयुर्वेद का कुछ पता नहीं, जिन्होंने आयुर्वेद पढ़ा नहीं है, पंचकर्म नहीं पढ़ा, योग नहीं पढ़ा, जिनको हेल्थ रिलेटेड कोई उनके पास जो है कोई प्रोफाइल उनका नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं, डिग्री नहीं। तो उसके लिए भारत सरकार ने अभी शुरुआत की है कि यू हैव टू शो योर प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया, व्हाट क्वालिफिकेशन यू हैव अबाउट दिस। तो बहुत अच्छी पहल है, होने वाला है बहुत जल्द। लेकिन मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूँ कि मैं
40 साल से आयुर्वेदा प्रैक्टिस करता हूँ, योगा प्रैक्टिस करता हूँ, वेलनेस के फील्ड में काम कर रहा हूँ, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड। कई देशों में मैं जाता हूँ आयुर्वेदिक प्रचार प्रसार के लिए, कई जगह कंसल्टेशन देता हूँ, सरकारी शो में रहा हूँ, प्राइवेट भी कर रहा हूँ। तो यही मेरा एक्सपर्टीज जो है वो आपको पक्का जो है मैं आपको शेयर करूँगा। और आप कैसे स्वस्थ रहें, आपके अपने स्वजन कैसे स्वस्थ रहें, आपके बच्चे कैसे स्वस्थ रहें, स्पेशली बच्चे जो आजकल जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं उनकी बहुत स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही प्रॉब्लम है उनको। मेरे पास तो मैं 30 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर को डील करता हूँ, लेकिन पहले जो स्थिति थी अब वो नहीं रही। अब स्लिप डिस्क आपको जो है बहुत जल्दी हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस हो रही है, फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, और उसका देयर इज नो ट्रीटमेंट इन एलोपैथी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका मॉडर्न साइंस में। उसका तो वही आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, फूड हैबिट मॉडिफिकेशन करेंगे, और जैसे जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के जो बच्चे हैं उनका जो है पैकेज बढ़ेगा वैसे उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें, उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ठीक नहीं, फूड हैबिट बिल्कुल ठीक नहीं। पैकेज तो बढ़ेगा, पैसा तो बहुत कमाएंगे, लेकिन वो पैसा किस काम आएगा वो खुद सोच रहे। तो वो आते हैं लोग, मैं बताता हूँ, तो आपको भी मैं बताऊँगा सब क्या करना है, कैसे करना है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम को। लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं या अन्य प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में मैंने कहा कि बहुत सिंपल प्रोसेस है प्राणायाम की, कि आपको जब आप सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो आपके लंग एक्सपेंड करने चाहिए और उससे डायफ्राम पे जो प्रेशर पड़ता है उससे आपका पेट फूलना चाहिए। तो जब आप इनहेल करेंगे तो आपका पेट फूलना चाहिए, जब आप एक्सहेल करेंगे तो कंप्लीट जो प्राणवायु जो है वो पूरा बाहर निकलता है, लंग्स खाली होते हैं, तो पेट आपका कांटेक्ट करना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम कमर से लग जाना चाहिए, ऐसे पूरा। तो समझ लो कि आप प्रॉपर प्राणायाम कर रहे हैं। सैलो प्राणायाम से कुछ नहीं होना। बहुत सारे बोलते हैं कई सालों से सब प्राणायाम कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा। भाई प्रॉपर करो, प्रॉपर करिए उसको, प्रॉपर। तो प्रॉपर करोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आधा अधूरे से नहीं होगा, हाफ एंड हेजर्ड करने से कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने उनको बताया कैसे करोगे। चेस्ट फुलाने से कुछ नहीं होता, रोज बोलती होता, ऑटोमेटिकली होता ही है भाई। ये तो प्राणायाम इसलिए है कि आपको पूरी डीप ब्रीदिंग करके आपकी पूरी ऑक्सीजनेशन पूरे ब्लड का हो, पूरा जो है जो सेल्स हमारे बीमार हैं, जो डिजनरेट हो रहे हैं, जो ओल्ड हो गए हैं, जिनमें जो है ब्लॉकेज है जिन जगहों पे, वहां तक जाए आपका जो प्राणायाम का जो असर है वहां तक जाए, तब जाके फायदा है। सेलुलर लेवल तक काम करता है। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है बॉडी एंड माइंड बैलेंसिंग के लिए। ऐसा हमने 3 बार भ्रामरी प्राणायाम किया। मैंने कहा भ्रामरी प्राणायाम आपकी ब्रेन्स की जो न्यूरॉन्स हैं, ये रिसर्च है, उनको एक्टिवेट करता है। जो आपकी ब्रेन की कुछ जो सुप्त अवस्था में जा रहे हैं आपके न्यूरॉन्स, जो आपको मेमोरी लॉस हो रहा है, जो आप जल्दी भूल जाते हैं, जो आप जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं, आजकल विशेष रूप से जो बुजुर्गों में देखने को मिलता है, तो पार्किंसंस डिजीज़ है, ये सारी ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ हैं, इनको एक्टिवेट करता है। केवल
प्राणायाम से, भ्रामरी प्राणायाम और मेडिटेशन से जो है पार्किंसन डिजीज में बहुत लाभ होता है। हम तो पंचकर्म चिकित्सा करते हैं साथ में। मैं कई सालों से इस पर काम कर रहा हूँ पार्किंसन से, बहुत पीडी जिसको बोलते हैं। देयर इज नो प्रॉपर ट्रीटमेंट इन एलोपैथी, बट आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। जो समय से थोड़ा आ जाते हैं तो बहुत इलाज होता है। पंचकर्मा के बाद उनको रूटीन में योगा वगैरह बनाना, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, रिजुमिनेटिव मेडिसिन तो इन चीज़ों में बहुत। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी मेमोरी अच्छी रहे, आपको पार्किंसन डिजीज जैसी न हो, आपको जो है स्मृति विभ्रंश न हो, तो आपको ये अभी से अभ्यास करना पड़ेगा, अभी से एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग ध्यान की बात करते हैं। ध्यान तो करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए वो मैंने आपको क्लियर कट बता रखा है। उसका टाइम बिल्कुल सुबह नहीं है, ये टाइम बहुत लेट हो जाता है, ये तो ब्रह्म मुहूर्त में हो। लेकिन जो मैं 35 सालों से लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान कब करना है, ध्यान आपको करना है रात। कई मेरे रोगी, मेरे स्वजन जिनको मैं बोलता हूँ, वो बहुत लाभ पा रहे हैं इसमें। रात को कब, जब आपकी सोने की तैयारी हो, आपने फ़ोन बंद कर दिया, आपने सारे लाइटें बंद कर दी, जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे ऐसी मुद्रा में बैठिए या सुखासन में बैठिए। और जिनके घुटने काम, बहुत सारे लोगों को प्रश्न, हम घुटने नहीं मोड़ सकते, तो घुटने नहीं मोड़ सकते तो आप घुटने सीधे रख करके भी कर सकते हैं। और बैठना है, कमर थोड़ा सीधी रखनी है, कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है। इसमें मज़ेदार बात है, आप अगर सोचोगे मैं मंत्र करूं, फलाना करूं, अनुलोम विलोम करूं, नहीं, नथिंग। बस योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का पूरा निरोध करके कुछ नहीं करना है। बस एक चीज़ है जो आपको सुनाई देगी, वो है जो सांस आपकी चलती है, उसको बस वाच करना है, कैसे जा रही सांस, उस पर ध्यान करना है। तो जैसे ही आप सांस पे ध्यान देते हैं तो बाहर के जितने स्ट्रेस होते हैं वो ड्रॉल हो जाते हैं और आपको बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। शुरू में नींद आ सकती है, बहुत अच्छी बात है। नींद आए तो 1 सेकंड के लिए मत रुकिए, सो जाइए। सेकंड कुछ दिनों बाद आपको जो है योग निंद्रा आई, वो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब योग निंद्रा आई, कब मैं सोया, कब जाऊँ। और तीसरी जो स्टेज होगी वो ध्यान की होगी। जब एक बार ध्यान लगना शुरू हो गया तो योग और ध्यान सारे ही आपके जितने योगो होते दुखा, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में। क्या कहा है? गारंटी दी उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने गारंटी, मैं नहीं दे रहा हूँ गारंटी, या कोई और नहीं देगा। भगवान श्री कृष्ण की गारंटी है कि अगर योग करोगे, ध्यान करोगे, प्राणायाम करोगे तो सारी बीमारियां, नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल, स्पिरिचुअल, सारी बीमारियां खत्म हुई हैं, कंप्लीटली गारंटी दी है। और आप तो मानते हैं ना, जो सनातनी हैं हिंदू धर्म में, तो गीता से बड़ा तो कोई ग्रंथ नहीं है ना। गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्यम शास्त्र विस्तर है। अन्य शास्त्र में कहाँ क्यों जाना है जब गीता है? तो जब गीता पढ़ता है उसको कुछ पढ़ने के लिए, तो उसमें लिखा हुआ है। तो अर्जुन ने हम लोग, हमको अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहता तस्मात योगी भव अर्जुन, अर्जुन योगी करो, योग करो। अगर कष्ट हटाने हैं, दुख मिटाने, बीमारी मिटानी है, तो उस दिन अभ्यास किया अर्जुन ने। और फिर बोला कि हमारा एक प्रश्न है, आप देखिए ना। तो कहा कि क्योंकि मन नहीं लगता है, योग ध्यान अच्छी चीज़ों में नहीं लगता है। मन की गति अधोगति है, जैसे जल की गति है, ऊपर से नीचे को बहेगा, ये बहुत अधम है। मन हमेशा नीचे सोचता है। तो बहुत अभ्यास किया, नहीं हुआ। तो मन की गति को भी आप ऊर्ध्व कर सकते हैं, ऊपर की ओर कर सकते हैं। उसके लिए ज्ञान की अग्नि चाहिए। जैसे पानी है, पानी की, जल की गति को हम, उसकी गति वो नीचे बहता है, लेकिन उसकी गति को हम ऊर्ध्व भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, उसमें जब अग्नि जलती है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब आपके मन में आप अगर अपनी मन की गति को ऊंचा उठाना चाहते हैं, ऊपर की ओर करना चाहते हैं उसकी गति, तो अग्नि रूपी ज्ञान रूपी अग्नि आपको प्रयोग करनी पड़ेगी। तो मन नहीं लगता प्रभु, कैसे होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा पक्का होगा। अभ्यासी तो कौन थे मीन्स अर्जुन, हम लोग। अरे अभ्यास करो भाई, गारंटेड लगेगा, गारंटी दी है भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन थोड़ा टर्म एंड कंडीशन अप्लाई किए साथ में, होता ना 50% की छूट, 75% की छूट, और नीचे लिखा था टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। तो टर्म एंड कंडीशन भगवान कृष्ण ने अप्लाई किए हैं
और क्या किए हैं? बोला पक्का लगेगा, गारंटी है, ध्यान भी लगेगा, योग भी होगा, सब कुछ होगा, सारे कष्ट भी दूर होंगे, लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये करना पड़ेगा क्या? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी, आहार फूड हैबिट ठीक करनी पड़ेगी, अपने जो कर्म हैं, जो चेष्टाएं हैं, वो ठीक करनी पड़ेगी। युक्त स्वप्न बोधस्य, सोने का टाइम चेंज करना पड़ेगा भाई, कब सोना है कब उठना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। योगो भवति दुःखः, अगर ये करते हो तो गारंटेड योग से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। उसके बाद हम आज की प्रेयर करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों और सभी निरोग हों, इस परम कामना के साथ आज हमने जो योग किया, ध्यान किया, प्राणायाम किया, उससे हमको एक होलिस्टिक एनर्जी प्राप्त हुई और उस ऊर्जा से हम होलिस्टिक हीलिंग करेंगे, हम हीलर अपने खुद बनेंगे। अब तक हम डॉक्टरों के भरोसे बैठे थे, लेकिन हम अगर होलिस्टिक हीलिंग करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। और इस ऊर्जा को कहाँ लगाएंगे, कहाँ ट्रांसफॉर्म करेंगे? जहाँ आपको ब्लॉकेज है, जहाँ आपको पेन है, जहाँ स्टिफनेस है, जहाँ पे सूजन है, जहाँ सोत है, उन जगहों हम उसको उठाएं और आप देखेंगे धीरे धीरे जो है आपकी जो बीमारी है, जो कष्ट हैं, जो मानसिक विकार हैं, वो धीरे धीरे ठीक होगा। और वो कुछ लोग उसको चमत्कार समझते हो, चमत्कार नहीं है, वो साइंस है, विज्ञान है, विज्ञान है। जब आप एक ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करके, ऊर्जा ही तो है सब कुछ, चाहे वो सन एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, कोई भी ऊर्जा है। तो और जब हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, आज जो हमने किया उससे हमको एक जो केमिकल इम्बैलेंस हम लोगों का है, सारा केमिकल लोचा है, ये केमिकल इम्बैलेंस जब करेक्ट होता है तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, चाहे ऑक्सीटोसिन हो, डोपामिन हो, एंडोर्फिन हो, ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है, जिसको हम बैड हार्मोन होते हैं। और हमारे चेहरे की हताशा, निराशा, मायूसी, डिप्रेशन जो चेहरे में छाई रहती है, वो दूर होती है, हम खिलक खिला के हंसते हैं। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। राजवीर सिंह जी पंवार जी जुड़े हैं, आपको नमस्कार। और भी हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कुछ लोग बाद में जुड़ते हैं, लोग बाद में देखते हैं, आप सभी को नमस्कार। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, योगस्थ रहिए और मुझसे जुड़े रहिए। और इसके बाद मैं इसको लिंक को शेयर करूँगा यूट्यूब में, डॉक्टर JN Nautiyal, और वहाँ पे जो लोग 7 से 7:30 नहीं कर सकते, उस पर भी आप देखें।